हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका अपना फिजिक्स गुरु आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 लेकर। और इससे पहले अगर बात करें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बायोट सावर्ट लॉ क्या है उसके बारे में सीख चुके थे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंट्रोडक्शन भी दे दिए थे और बायोट सावर्ट लॉ के हेल्प से हम लोग एक स्ट्रेट वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड उनकी वजह से उसके नियर कैसे निकालते हैं ये भी कैलकुलेट कर चुके थे। तो आज हम लोग इन्हीं के कंसेप्ट पे सर्कुलर लूप, अगर कोई वायर को सर्किल के फॉर्मेट में कर दिया गया है या किसी आर्क के फॉर्मेट में कर दिया गया है तो उनके सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन स्ट्रेट वायर और आर्क के कॉम्बिनेशन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन किए हैं और सबसे लास्ट में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिनमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट का भी यूज किया गया है। तो आइए देखते हैं। अगर जो लोग बायोट सावर्ट लॉ अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाते भी चलेंगे और जो नहीं बनाना चाहते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इतनी सारी बातों को बाद क्लास स्टार्ट किया जाए। तो देखिए पहले बायोट सावर्ट लॉ के बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं जो कि लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो बायोट सावर्ट लॉ जो है सो किसी वायर की वजह से बताता, बायोट लिखा जाता है लेकिन इनको बायो सावर्ट पढ़ते हैं, इसको बायो सावर्ट लॉ इनका बेसिक डिफिनेशन दे देते हैं। इन्होंने कहा था कोई वायर है, ये मान लीजिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, एक ये कोई वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर से करंट फॉलो हो रहा है आई। तो इनकी वजह से एक पॉइंट P ले लेते हैं तो क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए सक्षम है? तो इन्होंने कहा कि नहीं, इससे नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जब कोई एक करेंट एलिमेंट DL लेंथ लेते हैं, क्या DL लेंथ लेते हैं, तो DL लेंथ के वजह से जिस तरह से आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे कूलम्स लॉ होता है, वो सिर्फ स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, उसी तरह से ये करंट एलिमेंट के लिए ये बायोट सावर्ट लॉ वैलिड है। तो इसका भी कंडीशन है कि पूरे वायर की वजह से ये नहीं बताता है। हम लोग क्या करते हैं कि छोटा सा एक पार्ट के लिए निकाल करके पूरी तरह से इनिशियल से लेकर के फाइनल तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो चलिए R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने क्या बताया था, तो इन्होंने बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस DL लेंथ की वजह से इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो dB कहते हैं। ये छोटा सा मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये होता है μ0 डिवाइड बाय 4 पाई। जिस तरह से वहाँ पे μ0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ पे μ0/4 पाई I DL साइन थीटा और डिवाइड बाय R स्क्वायर होता है। यहाँ पे थीटा होता है, ये DL वेक्टर है, DL वेक्टर है, DL लेंथ का एक वेक्टर है। इसका डायरेक्शन जो होता है वो करंट के डायरेक्शन में होता है और रेडियस वेक्टर, तो इस तरह से आप जानते हैं इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। तो इन्होंने ये बताया था किसी करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो dB = μ0/4 पाई I DL साइन थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर, जहाँ पे μ0/4 पाई एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 10⁷ ऐसा यूनिट में। इसका यूनिट लास्ट क्लास में बताए थे, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है और मीटर लेंथ का और एम्पियर करंट का आप लोग जानते हैं, ये एम्पियर है। तो ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ये तो बेसिक चीज़ है, इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग आज जो करने वाले हैं वो सर्कुलर लूप की वजह से या किसी करंट कैरिंग लूप को या वायर को सर्कुलर फॉर्मेट में कर देंगे तो उनकी वजह से उनके सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो निकालने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, इनको मिटा देते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो स्टार्ट हो रहा है यहीं से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मतलब कोई वायर का लूप बना दें, लूप कहीं चाहे वायर की बात है कि तो चलिए इसको निकाल करके देखते हैं। पहले हम लोग एक सर्कुलर लूप लेते हैं, ये एक सर्कुलर लूप है, इनका सेंटर पे निकालना है। ये सेंटर मान लिए O है,
और इसके अंदर से करंट जो फॉलो हो रही है वो आई, ये आई हो रहा है, और इनका रेडियस दिया हुआ है ए। इनके सेंटर पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बायोट सावर्ट लॉ पूरे वायर के लिए तो निकाल नहीं सकते, हम एक छोटा सा डीएल पोर्शन कट करेंगे। यहाँ पे अगर डीएल पोर्शन कट कर देंगे, ये डीएल लेंथ, तो इनका डायरेक्शन जो होगा, सॉरी इसको बिल्कुल एडजस्ट, इसके ये डीएल पोर्शन यहाँ पे हम एक छोटा सा डीएल पोर्शन कट कर लिया है। तो इनका डायरेक्शन करंट डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे करंट डायरेक्शन होगा वो इस तरफ है, तो यहाँ पे डीएल का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इस तरफ हो जाएगा। और यहाँ से अब इसको जब सेंट्रल पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ से इसको मिला लेते हैं। तो ये जानते होंगे कि सरकमफेरेंस से अगर क्या है, उसके टेंजेंट से अगर हम कोई इनके सेंटर के ऊपर अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस होता है, और रेडियस जो होता है वो उसके टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये बेसिक बात आप लोग जानते हैं। ये 90 डिग्री होगा और ये डिस्टेंस क्या है, ए। तो यहाँ से निकालना चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट एलिमेंट, ये पूरे वायर के लिए, सिर्फ एक छोटे से एलिमेंट के लिए डीएल के लिए निकाल लें। तो करेंट एलिमेंट डीएल के लिए जो होगा वो डीबी होगा। डीबी बराबर अभी बताए थे, ये बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा जो आने वाला वो 90 डिग्री होगा। डी एल लेंथ और आर के बीच का ही एंगल लेते थे जनरली, तो यहाँ पे साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डी एल, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो वो 1 ही हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर, ये डी बी है। ये तो मान के चलिए छोटा सा पोर्शन के लिए होता है। इसी तरह से मैं हर जगह पोर्शन काटते चले जाएंगे। आप मान के चलिए यहाँ पे एक पोर्शन डी एल लेंथ ले लिया है, तो इनका क्या डायरेक्शन होगा, नीचे की ओर हो जाएगा। ये करंट है, करंट इस तरह से आ रहा है, और यहाँ से अगर देखेंगे इनका डिस्टेंस, तो ये ए है और इनके बीच भी क्या है, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे सेम है, और डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन क्या है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखते थे। तो यहाँ पे रखेंगे तो इनकी वजह से सेंटर पे क्या अंदर की ओर जा रहा है, और यहाँ पे भी रखेंगे करंट की वजह से, तो देखिए ये भी इनवर्ट जा रहा है। और यहाँ पे एक डीएल पोर्शन हम कट करने वाले हैं। तो यहाँ से देखते हैं, अगर ये डीएल पोर्शन कट किए तो यहाँ भी 90 डिग्री ही बन रहा है, और इनके वजह से भी डायरेक्शन देखिए तो इनवर्ट ही जाने वाला है। और यहाँ से देखिए यहाँ पे भी कट करेंगे तो ये भी आने वाला सेम बात। तो सारे डीएल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो सेंटर पे इनवर्ट ही आ रहा है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी ए है। तो यहाँ से हम लोगों को बी नेट अगर चाहिए तो बी नेट के लिए क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट कर देंगे फुल सर्किल के लिए, पूरे सर्किल के लिए। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो कांस्टेंट जो है उसको बाहर कर लेते हैं, ये पूरा सर्किल के लिए है। तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। आई भी एक कांस्टेंट है, ये करंट भी एक कांस्टेंट है, इनको भी बाहर कर लेंगे। 4 पाई एक कांस्टेंट और ए स्क्वायर भी कांस्टेंट ही है, तो 4 पाई बाहर और ए स्क्वायर बाहर, अंदर बचा है डी एल। ये डी एल को मान के चलिए, ये डी एल पोर्शन इस तरह यहाँ कट के, इस तरह यहाँ कट के, पूरे डी एल पोर्शन को कट करेंगे तो ये पूरे सरकमफ्रेंस आ जाता है। सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, यहाँ पे आर ए है। तो अब इनको क्या कर सकते हैं, ये फुल सर्किल के लिए, तो यहाँ देखिए बी नेट जो आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए स्क्वायर आ इंटू, ये पूरे सर्किल के लिए डी एल को और जोड़ेंगे तो ये इसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई ए, दिख गया। तो यहाँ से पाई
पाई कैंसिल हो जाएगा और ये ए और ए स्क्वायर में से एक कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स में। तो देखिए हमारा बी नेट जो आ चुका है ये पूरे फुल सर्किल के लिए, वो म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई बाय ए, ये फुल सर्किल के लिए। तो इनको हमेशा याद रखेंगे, इनको लर्न कर लेना है। फुल सर्किल के लिए म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई बाय ए या म्यू नॉट आई बाय 2a भी याद रख सकते हैं। अगर इनका डायरेक्शन अगर हम देखना चाहेंगे तो देखिए डायरेक्शन सबका जो है सो इनवर्ड आ रहा है। इनका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर कहीं से भी देखेंगे, इस पॉइंट से देखें तो ये भी इनसाइड जा रहा है, ये भी इनसाइड जा रहा है, ऊपर से देखेंगे तो ये इनसाइड है, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज राइट हैंड पाम रूल, उनका फॉलो करेंगे। अभी इस केस में अगर करंट का डायरेक्शन अगर हम इस तरह क्लॉकवाइज लिए हैं तो ये इनवर्ड है, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन आ जाता। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि राइट हैंड थंब का रूल लगाएंगे, वहाँ से हम लोग करंट का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इस पार्टिकुलर केस में अभी जो क्लॉकवाइज करंट है यहाँ पे इनवर्ड है, तो यहाँ से जो हमारा डायरेक्शन आ गया है इनवर्ड आ गया है। अगर चाहे इसको दिखाना तो डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है। तो इनको आप लोग लिख लीजिए। चलिए देखिए, आप फुल सर्किल के लिए तो हम लोग निकाल लिए, अब हाफ सर्किल के लिए निकाल करके देखते हैं क्या आने वाला है। तो समझिए क्वेश्चन के तौर पे ही है। तो ये एक हाफ सर्किल हो गया है, ये एक हाफ सर्किल, और इसका सेंटर यहाँ पे इस पॉइंट को ओ कंसिडर कर लेते हैं। और इनका भी रेडियस जनरली ए ही कंसिडर करेंगे हम लोग, इनका रेडियस ए है। और इनमें भी करंट फॉलो हो रही है आई, इस तरह से क्लॉकवाइज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, देखिए इसमें निकालना है फाइंड बी एट ओ। ओ पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यानी कि इस पॉइंट पे चाहिए। तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे, छोटा सा डीएल एलिमेंट लेंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। उसी तरह से छोटा सा डीएल यहाँ कट करेंगे, कट करते करते पूरे हाफ सर्किल में सबको कट कर करके फिर से सबके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके उनको इंटीग्रेशन मेथड से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकालने वाले हैं। तो इसका करंट का डायरेक्शन जो है सो थोड़ा हम यहाँ कर देते हैं कहीं पे। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे करंट डायरेक्शन क्या है, इसके टेंजेंट के अलोंग होगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा डीएल पोर्शन कट करेंगे, क्योंकि बायोट सावर्ट लोग पूरे करंट एलिमेंट के लिए नहीं लगा सकते, बस छोटा सा स्मॉल पार्ट के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक डीएल पोर्शन कट किया, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, करंट डायरेक्शन में इस तरफ होगा। और यहाँ से अगर ओ पॉइंट पे निकालेंगे तो देखिए डिस्टेंस ए है और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो फिर से वही हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल। इस डीएल की वजह से डीबी होगा, और डीबी बराबर से म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन 90, क्योंकि यहाँ पे रेडियस वेक्टर और डीएल लेंथ के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये 90 आ जाएगा। डिवाइड बाय ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस जो है वो ए है, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर हमको इसी तरह से पूरा चाहिए तो फिर यहाँ पे भी कट करेंगे, फिर इसी तरह से यहाँ कट करेंगे, और पूरे कट कर करके सब डीएल लेंथ को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल डिवाइड बाय आर है। हमको बी नेट चाहिए, तो मान के चलिए बी नेट को बी कर देते हैं। ये डी बी पूरे किसके लिए, सेमी सर्किल के लिए है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे सेमी सर्किल के लिए। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर।
तो कांस्टेंट टर्म जो उसको बाहर कर लेंगे, तो कांस्टेंट टर्म क्या देख लीजिए यहाँ पे, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और आई भी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, रेडियस भी चेंज नहीं होगा और करंट भी चेंज नहीं होने वाला है। आई बाय ए स्क्वायर इंटू डी एल। अब हाफ सर्किल के लिए या सेमी सर्किल के लिए जो इसका सरकमफेरेंस होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ होगा, वो जस्ट सर्किल का आधा होता है। सर्किल के लिए 2 पाई आर होता है, इसके लिए पाई आर होगा। तो यहाँ से हमको जो बी आने वाला है, देखिए म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर इंटू, इनका इंटीग्रेशन अगर पूरे हाफ सर्किल के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा पाई ए। तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर और ये ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको जो बी आ चुका है वो म्यू नॉट बाय 4 आई बाय ए आ गया। जिसके लिए इसका डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से हम लोग राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे। ये इसका भी डायरेक्शन देखेंगे तो इनवर्ड ही जा रहा है। ये किसके लिए है? सेमी सर्किल के लिए। ये सेमी सर्किल के लिए है। अगर चाहिए हम इसका शॉर्टकट से भी निकालेंगे। अगर शॉर्टकट अगर निकालना चाहें तो हम फुल सर्किल के लिए जानते हैं और हाफ सर्किल के लिए जस्ट इसका आधा हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट देख लीजिए। ये तो मान के चलिए हम पूरा डेरिवेशन के तहत निकाले हैं। अगर शॉर्टकट निकालना चाहते हैं तो देखिए ये शॉर्टकट है। फुल सर्किल के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई बाय ए। ये फुल सर्किल के लिए है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे सेमी सर्किल के लिए, इसका आधा हो जाएगा। तो देखिए आपसे सेमी सर्किल के लिए 1/2 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2a। तो फिर देखिए रिजल्ट यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा और हाफ सर्किल के म्यू नॉट बाय 4 आई बाय ए है। तो यहाँ से हम लोग यूनिटरी मेथड से भी लगा सकते हैं। अगर क्वार्टर सर्किल दिया रहेगा तो उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें क्या करके क्वार्टर सर्किल जो होते हैं पूरे सर्किल का 1/4 होता है। ये हाफ है, सेमी सर्किल हाफ, और क्वार्टर सर्किल क्या है, इसका आधा होगा, इसका भी आधा होगा। तो ये पूरे सर्किल का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आ गया है सेमी सर्किल की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4a। इनको याद करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो आप पूरे फुल सर्किल याद रखेंगे, उससे हाफ से 1/2 से डिवाइड कर देंगे, इससे ये आ जाएगा। तो इनको पॉज करके लिख सकते हैं। हम लोग क्वार्टर सर्किल निकालेंगे। तो एक और लिखना चाहते थे इसको लिख सकते हैं। तो क्वार्टर सर्किल के लिए हमने निकाल रहे हैं। तो क्वार्टर सर्किल क्या हो जाएगा, पूरे ये सर्किल का 1/4 होगा। ये क्वार्टर सर्किल के लिए इसको पहले हम ये एक क्वार्टर है, ये ओ पॉइंट है। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना फाइंड एट ओ पे, तो ये भी अब भी ए रह जाएगा, ए रह जाएगा। और यहाँ से एक छोटा सा करंट अब भी इसी डायरेक्शन में, करंट इस कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। राइट हैंड पाम करंट का डायरेक्शन बदलने से हमको क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो बदल जाएगा। राइट हैंड पाम का इस्तेमाल करेंगे और करंट का डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो ये सभी क्या इनवर्ड जा रहा है। अगर देखेंगे यहाँ से तो थंब को रखेंगे हम इस करंट डायरेक्शन में, तो ये देखिए ये अंदर जा रहा है। ये पहुँच तो नहीं रहा, लेकिन आप लोग फील कीजिए कि यहाँ से अगर ऐसा होगा तो ये अंदर की ओर ही जा रहा है। हमारे ये जो कर्ल फिंगर करेंगे तो वो इनसाइड जा रही है। तो यहाँ से फिर देखेंगे तो ये DL का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा और यहाँ से रेडियस जो आ जाएगा, फिर इनके बीच 90 डिग्री है। तो सेम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट के लिए, ये सेम रहेगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर सर्किल ही करेंगे। इसमें जो आप करने वाले हैं ये क्वार्टर सर्किल के लिए होगा, या क्वाड्रेंट कह सकते हैं इसको, क्वाड्रेंट। सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ से जो आ जाएगा ये 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर। और क्वाड्रेंट के लिए जो होता है वो पूरे फुल सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई ए या 2 पाई आर होता है, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा पाई ए बाय 2 आ जाएगा। तो फिर ए और ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 1/8 आ चुका है।
तो इनको मिटा करके हम लोग b इक्वल टू म्यू नोट आई बाय 8a कर सकते हैं। ये क्वाड्रेंट की वजह से आया है, ये या क्वार्टर सर्किल के लिए वैसे होता है। अगर शॉर्टकट से निकालेंगे तो देखिए फुल सर्किल के लिए हम लोग जानते हैं म्यू नोट बाय 2 बाय ए होता है, और सेमी सर्किल के लिए निकालता अभी क्वाड्रेंट के लिए निकालेंगे तो देखिए क्वाड्रेंट के लिए जो होगा वो सर्किल का 1/4 होता है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे या 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 4 इंटू 2 ये 8 आ जाएगा नीचे, तो ये 8। ये काफ़ी शॉर्टकट था। तो जब भी हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसी मेथड का यूज करेंगे, इनसे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग को सिर्फ अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगते हैं क्या हमको आंसर चाहिए होता है। अगर बोर्ड में आ रहा डेरिवेशन तो इस तरह से करना है, अगर सिर्फ आंसर चाहिए तो हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए इसको लिख लीजिए। हम लोग एक जनरल केस उठाने वाले हैं, उसमें क्या करेंगे हम लोग कोई एक आर्क लेंगे जो थीटा एंगल पे होगा और उनकी वजह से निकाल लेंगे। अगर निकाल लिए हैं तो हर किसी के लिए हम लोग थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। अगर फुल सर्किल है तो रेडियन में पुट करेंगे 2 पाई, या थीटा के टर्म में करेंगे या एंगल के टर्म में करेंगे तो 360, या हाफ सर्किल के लिए पाई रेडियन में और एंगल के टर्म में करेंगे तो 180। इसी तरह क्वाड्रेंट का हो जाएगा 90 डिग्री एंगल के टर्म में, और पाई के टर्म में अगर रेडियन के टर्म में बात करेंगे तो π/2 आ जाएगा। तो एक जनरल केस डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उनके मेथड से या उनको इस्तेमाल कर करके सारा हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कोई जनरल 60 डिग्री के लिए कहे, 90 डिग्री के, 30 डिग्री के, सभी के लिए हम लोग उसके सेंटर पे, अगर सेंटर के अलावा कहीं और मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछ दिया है तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन पार्टिकुलर सेंटर पे जब पूछेगा तो वहाँ से हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं अभी जो बताने वाले हैं। तो इनको पॉज करके एक बार नोट कर लें। तो आइए हम लोग देखते हैं आर्क वैसे निकालते थे। स्लोप को हटा करके यहाँ पे हम लोग आर्क लिख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क आ जाएगा। तो इस आर्क की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो पहले आर्क बनाते हैं। ये कंसिडर कर लिए एक आर्क है और ये सेंटर रहा, इनको मिला दिया। ये मान लिए एंगल कितना दिया हुआ है इसका, थीटा, और ये पॉइंट O है। निकालना है B8O। तो इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है इस तरफ, ये ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक DL एलिमेंट कट करेंगे इस वायर में से, और उस DL एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड O पे निकालेंगे, और उसी तरह से हर पॉइंट के पे हर पूरे वायर को DL लेंथ में कट कर देंगे और सबको इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए हम लोग पहले इस थीटा को थोड़ा साइड कर देते हैं। अभी चलिए ये थीटा इस तरफ कर देते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट पे कट करने वाले हम लोग DL लेंथ। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, इसके टेंजेंट के अलोंग हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री है। तो फिर से वही निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट DL की वजह से निकालेंगे। तो छोटे से एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो dB आता है, और dB बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई DL साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 90 है, तो साइन 90 डिवाइड बाय A², क्योंकि जो रेडियस होता है वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे A है, तो ये A² आ जाएगा। तो इनको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई DL साइन थीटा का वैल्यू साइन 90 का 1 होता है, ये A² हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे आर के लिए, पूरे L लेंथ के लिए अगर इंटीग्रेट कर दें, तो अगर हमको B नेट चाहिए तो चलिए B नेट को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ से DB को इंटीग्रेट कर देंगे। ये फुल क्वाड्रेंट के लिए, मतलब पूरे आर्क के लिए कर देंगे, ये फुल आर्क के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से आने वाला है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई DL डिवाइड बाय A²।
जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लेते हैं, जो पहले भी करते थे हम लोग। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए स्क्वायर को बाहर कर लेंगे और ये डी एल है। अब डी एल लेंथ के लिए आया आर्क, ये हमको ये एल अगर दिया हुआ इस एल लेंथ निकालने के लिए, तो आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे कि थीटा इक्वल टू जो होता है वो आर्क बाय रेडियस होता है। तो ये आर्क बाय रेडियस, तो यहाँ पे आर्क क्या है, एल है और ये रेडियस ए है। ये थीटा जनरली रेडियन में होता था, जनरली रेडियन में होता है। अगर एंगल में बदलेंगे तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो इसी तरह से इसको रेडियन में रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग अगर चाहें तो एल निकाल सकते हैं। तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए थीटा, थीटा रेडियन में। तो चलिए हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ से। तो देखिए बी नेट जो आने वाला है म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर, और ये पूरे आर्क के लिए अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए थीटा आ जाएगा, ए इंटू थीटा। तो ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए जो हमारा बी नेट आ गया है वो बी नेट है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए थीटा। ये 4 पाई थीटा है, लेकिन थीटा किस में है, रेडियन में। अगर एंगल में कहेगा तो हम लोग को पता है कि पाई रेडियन जो होता है, सॉरी 180 डिग्री में, अगर कोई एंगल में पूछ रहा था 180 डिग्री में कितना होता है, पाई रेडियन होता है। अगर मान लीजिए किसी पार्टिकुलर 30 डिग्री निकालना हम लोग, तो यहाँ से पहले 1 डिग्री के लिए निकालेंगे। 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, पाई बाय 180। और 30 के लिए कहेगा तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं पाई डिवाइड बाय 180 इंटू 30 कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप लोग करके निकाल सकते हैं आराम से। अगर 30 डिग्री कहेगा तो आप कर सकते हैं कि थीटा की जगह पे पुट कर सकते हैं पाई इंटू 30 डिवाइड बाय 180। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए पाई पाई कैंसिल आ जाएगा, फिर ये 30 तो 1/6 आ जाएगा। अगर इस पार्टिकुलर वैल्यू के लिए 30 डिग्री 430 डिग्री के लिए मैग्नीट्यूड निकालना है 4b एट 30 डिग्री आर्क। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो ये म्यू नॉट के जगह पे म्यू नॉट ही रहेगा, आई की जगह पे आई, यहाँ पे 4 पाई ए इंटू, अब थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 रखे हैं तो पाई इंटू 30 डिवाइड बाई 180। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा पाई इंटू 30 डिवाइड बाई 180। तो ये पाई पाई कैंसिल आ जाएगा और ये भी देखिए 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 24। तो बी जो यहाँ से आ चुका है वो आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 24 ए। अगर ये 30 के लिए अगर हम माने तो इस तरह आ गया। अगर कोई 45 पूछे तब भी बता सकते हैं, 60 पूछे तब भी बता सकते हैं, कुछ भी पूछेगा यहाँ से भी इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे ऐसे निकालना है 180 में पाई रेडियन होता है, तो 1 में कितना पाई बाय 180, 30 में कितना पाई बाय 180 इंटू 30, कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनको शॉर्ट कट मेथड से हम लोग निकालना चाहेंगे तो उससे भी निकाल सकते हैं। इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद शॉर्ट कट मेथड से भी बता सकते हैं। लिख लिए। तो देखिए हम लोग जिस तरह से सर्किल के लिए हमको याद किए थे तो उस तरह से निकालने वाले हैं। फुल सर्किल में रेडियन के टर्म में अगर एंगल देखें तो कितना होता है, 2 पाई होता है। तो देखिए 2 पाई में अगर हमको पता है कि बी जो होता है वो म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई बाय ए, अभी निकाले थे इसको इसी से लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय आई डिवाइड बाय 2a। ये फुल सर्किल के लिए था, ये किसके लिए था, पूरा सर्किल के लिए था। तो 1 रेडियन में निकालेंगे तो 1 रेडियन में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2a इंटू 1 बाय 2 पाई।
और थीटा कैसे आर के लिए आने के लिए थीटा रेडियन निकालेंगे, तो थीटा के लिए देखिए यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट आई थीटा डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 2 जा 4 पाई ए। तो यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देख लिए। अगर इसका फार्मूला का इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग किसी का सर्किल का निकालना चाहिए, अगर चाहिए मान के चलिए आप इसको याद रखें चाहे इसको याद रखें, जनरली हम लोग इसको याद रखते हैं। अगर कोई इसको याद रखना चाहते हैं तो इससे देखिए हम सब निकालने वाले हैं। अगर पूरे फुल सर्किल के निकालेंगे, देखिए फुल सर्किल के लिए बी निकालने वाले हैं सर्किल की वजह से। तो सर्किल के लिए जो थीटा होगा कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ से जो बी आ जाएगा देख लीजिए म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए इंटू थीटा की जगह 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई। तो देखिए ये 2 पाई और 4 पाई में ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो आ चुका है वो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2a ऐसे भी आ गया है। अगर कोई सेमी सर्किल निकालना चाहता है तो देखिए ये सेमी सर्किल के लिए, तो इस बार थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए फिर से फार्मूला पुट करेंगे म्यू नॉट आई थीटा, थीटा की जगह पे वैल्यू रख देंगे पाई आ जाएगा और डिवाइड बाय 4 पाई ए। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए, सॉरी पाई तो ख़त्म हो गया है, म्यू नॉट आई बाय ए। या आप अगर को क्वाड्रेंट के लिए निकालना चाहता है तो देखिए बी किसके लिए क्वाड्रेंट के लिए, तो इस समय थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 होती है। तो यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे तो देखिए फार्मूला पुट करेंगे म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए इंटू ये पाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा और यहाँ से जो आ गया है वो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 8 ए आ गया। तो सबके लिए फाइंड कर चुके, ये फुल सर्किल के लिए हो गया, ये हाफ के लिए हो गया और ये क्वाड्रेंट के लिए हो गया है। तो इतने सारी बातों को हम लोग जान लिए हैं। तो अब क्या है कि कुछ इसके कॉम्बिनेशन देते हैं, एक सर्किल 2 सर्किल, उनके साथ साथ क्या उनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का नेट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इनको पॉज करके एक बार लिख लीजिए। सॉरी ये रेडियम नहीं रेडियन होगा, ये रेडियन होगा। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग एक बार चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम ही करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक सर्किल दिया हुआ है, ये इसके ऊपर भी एक सर्किल दिया हुआ है, इनका रेडियस R1 है और इससे करंट जो फॉलो हो रही है वो I1 है। बड़े वाले का रेडियस R2 है और इनसे करंट फॉलो हो रही है ये I2। आई ही रहने दीजिए, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा वेरिएबल कम रहेगा। तो इनसे करंट इस तरफ फॉलो हो रहा है, पूछ रहा है फाइंड बी एट, ये सेंटर O है, बी एट O। तो अगर आप लोग चाहें तो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम करने वाले हैं। तो पहले यहाँ से B1 निकालना है, इसको फर्स्ट बार मान के चलिए, इसको ये R1 है तो इसको फर्स्ट मान लिए और इसको सेकंड सर्किल मान लिए हैं। तो B1 आएगा सेंटर पे, तो हम लोग सेंटर पे निकालना जानते हैं, इसका फॉर्मूला भी पढ़े हैं, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2a होता है। तो ये देखिए इसका डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज इस तरफ जा रहा था, थंब को इस तरफ रखेंगे, देखिए थंब को इस तरफ रखेंगे तो इनवर्ड जा रहा था। यहाँ से आ जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2a। यहाँ पे a जो है इसका रेडियस था, यहाँ पे R1 है, तो ये R1 और ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड है। इसी तरह से B2 निकालेंगे आउटर सर्किल के लिए, तो B2 का आ जाएगा देखिए। तो इनका अगर देखेंगे रेडियस तो ये थंब रखेंगे इनका डायरेक्शन में, तो देखिए कर्ल करेंगे फिंगर, तो इसकी वजह से डायरेक्शन आउटवर्ड आ रहा है और मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 R2,
ये आउट वन है। अगर देखेंगे तो अगर ऊपर नोमिनेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा होगा वो उतना छोटा होगा। तो R2 ग्रेटर R1 से लग रहा है तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। अगर हम उल्टा भी कर देंगे तो डायरेक्शन अगर अपोजिट आ गया है तो जो हम लोग डायरेक्शन एज्यूम किए उसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे चूँकि R2 जो है वो ग्रेटर देन R1 है, इसलिए B1 ग्रेटर देन B2 होगा। पता चल गया आप लोगों को। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे B नेट, तो B नेट निकालेंगे तो B1 माइनस B2 और यो आ जाएगा इनवर्ड आ जाएगा, ये इनवर्ड ही रहेगा, ये इन्वर्टर आ जाएगा। तो देखिए म्यू नोट आई बाय 2 तो सब दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। म्यू नोट आई डिवाइड बाय 2 कॉमन है, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ये B नेट आ चुका है, ये इनवर्ड आ जाएगा, ये इनवर्ड आ चुका है। तो देख लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ वायर भी दिया हुआ है, कुछ सर्किल भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये ऐसे करके, ये ऐसे है। अगर यहाँ से अगर यहाँ तक का देख लिया जाए तो ये रेडियस डिस्टेंस जो है सो a है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस b दिया हुआ है। करंट इससे I निकला, इस होते हुए ऐसे I जा रहा है और फिर ये ऐसे घूम रहा है, ये पॉइंट O है। पूछ रहा है फाइंड B एट O। आप लोग चाहे तो इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखिए इसको हम करने वाले हैं। अब देखिए इसको फर्स्ट वायर मान लेते हैं, इनको सेकंड मान लेते हैं, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ आ जाएगा। देख लीजिए तो B1 इसके वजह से आ जाएगा, तो B1 निकाल लें। B1 निकालना चाहेंगे तो ये हाफ सर्किल है, तो हाफ सर्किल के लिए आप लोगों को याद होगा म्यू नोट आई बाय 4a होता है। तो यहाँ से निकालना चाहेंगे तो इसका डायरेक्शन देखेंगे तो ये इनवर्ट जा रहा है, तो डायरेक्शन भी याद रखेंगे। म्यू नोट आई बाय 4a ये इनवर्ट है, इनवर्ट है। B2 आप निकाल लेते हैं। B2 देखेंगे तो उसका रेडियस कितना दिया हुआ, B दिया हुआ है और इसका डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन आउटवर्ड आ रहा है इसका। ये डायरेक्शन इस तरफ से अगर कर्ल के फिंगर थंब को रखें करंट डायरेक्शन में तो हम जो फिंगर कर्ल कर रहे हैं वो आउटवर्ड की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4b और ये हो जाएगा आउटवर्ड। इसी तरह से B3 निकालना चाहेंगे तो B3 जीरो हो जाएगा, इसलिए कि हम बताए थे कि ये जो O पॉइंट है वो वायर के अलोंग है। तो यहाँ से हम लिख सकते B3 भी और B4 भी जीरो आ जाएगा, B4 इक्वल टू 0। O अलोंग स्ट्रेट वायर। जो लास्ट क्लास देखें उसको तो पता चल गया होगा, जो नहीं देखें उसको बताने वाले हैं। स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर की वजह से। तो लास्ट क्लास की बातें ये हैं, तो उनमें क्या देखे थे कि जनरली हम लोग करते थे कंसिडर इस तरह से, ये होता था A और ये होती थी, इसको phi1 कहते थे और इसको phi2। तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड अगर इससे करंट अगर I फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे होते थे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वो म्यू नॉट I बाय 4 पाई, ये 4 पाई A साइन phi1 प्लस साइन phi2 ये होते थे। अब ये पॉइंट अगर देखा जाए तो ये पॉइंट जो P है ये उठ करके इस तरफ आ गया है, ये इस तरफ आ गया है।
अगर ये इस तरफ से आ गया है तो देखिए यहाँ से φ1 मेजर करेंगे इससे लेकर के यहाँ तक का, तो ये करंट के अलॉन्ग ही है, तो यहाँ से φ1 का भी वैल्यू आ जाएगा 0 आ जाएगा, φ1 भी 0 आ जाएगा। और नीचे देखेंगे तो यहाँ से लेके इस पॉइंट का अगर देखेंगे यहाँ पे एंगल, तो φ2 भी 0 है, तो φ1 और φ2 दोनों 0 है, तो ये भी 0 ये भी 0, दोनों मिलके 0, और सारा टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। तो हमेशा आप लोग याद कहे थे कि जो ओ एलॉन्ग वायर, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर स्ट्रेट वायर की एलॉन्ग जब आती है तो उसको हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो ये तो पुरानी बातें थी, उसको मिटा देते हैं। बस ये याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और वो पॉइंट स्ट्रेट वायर के एलॉन्ग आ रहा है तो वो 0 हो जाएगा। तो इनको मिटा दें। यहाँ से हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। बी नेट इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या आने वाला बी नेट में, तो इनका रेडियस छोटा है, करंट तो दोनों में सेम है, तो ए छोटा और बी बड़ा है, तो यहाँ से B1 जो है सो हमको साफ साफ पता चल रहा है कि B1 ग्रेटर है और B2 छोटा है, क्योंकि जिनका रेडियस ज़्यादा होगा, जो नीचे जितना से डिवाइड हो रहा है उतना छोटा होगा। यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि B1 ग्रेटर देन B2 है, तो यहाँ से बी नेट जो आ जाएगा B1 माइनस B2, और जो डायरेक्शन B1 का वही डोमिनेट होगा, ये इनवर्ड है तो ये इनवर्ड ही आ जाएगा, ये इनवर्ड आ जाएगा। तो चलिए बी नेट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो B1 का वैल्यू क्या है, μ0/4πa है, तो μ0I/4 तो दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन को बाहर कर लेते हैं। μ0I/4 कॉमन आ जाएगा बाहर, सर ये 4, 1/a माइनस 1/b, और इनका डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड ही होगा, डायरेक्शन इनवर्ड। देख लिए क्वेश्चन नंबर 2 था। जो लोग ट्राई नहीं किए थे, जिसे नहीं बना था, वो लोग पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देने वाले हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इनमें दिया हुआ है कि देखिए यहाँ से एक आर्क है और ये ऐसे है, ये इस तरह से है और ये इस तरह से मिला। ये आर्क है लेकिन दिखने में तो नहीं लग रहा है, चलिए इसको अच्छा से बना लेते हैं। सेंटर यहाँ पे है और इनका सेंटर यहाँ पे, इनके बीच का ये पॉइंट ओ हो गया, इनके बीच का एंगल दिया हुआ थीटा। ये वायर कनेक्ट है इनसे और ये वायर भी कनेक्ट है इससे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि रेडियस जो स्मॉल आर्क का दिया हुआ है ए है, और जो लार्ज आर्क है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है या रेडियस दिया हुआ है बी है। करंट ऐसे जा रही है, ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है और फिर ऐसे। पूछ रहा है यहीं से फिर से सेम बात, फाइंड बी एट ओ, ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सेम जो लास्ट क्वेश्चन 2 नंबर कराए थे उसी के कंसेप्ट पे यहाँ पे आर्क दिया हुआ है, तो आर्क की वजह से आप लोग मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं, वहाँ से आर्क का जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हाफ सर्कल किए थे, यहाँ पे आर्क के लिए पुट करेंगे, बाद बाकी सेम सब कुछ रहेगा प्रोसीजर। चलिए जो ट्राई करने वाले थे वो कर लिए होंगे, चलिए हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट इसको कंसिडर कर देते हैं, ये फर्स्ट वायर है, इनको सेकेंड वायर, इनको थर्ड और इनको फोर्थ कर देते हैं। देखिए फर्स्ट की वजह से जो आने वाला है B1, वो μ0I θ/4πa होती थी, तो यहाँ पे भी लिखने वाले हैं 4π, इसका रेडियस भी a ही। और डायरेक्शन देखेंगे इनका, तो ये देखिए ये करंट डायरेक्शन में थंब को रखते हैं तो ये आउटवर्ड आ रहा है, तो ये आ जाएगा आउटवर्ड्स, देख लिया। अब इसी तरह से हम लोग B2 निकालने वाले थे, देखिए B2 निकाल रहे हैं, तो BT की वजह से आ जाएगा ये भी सेम μ0I θ डिवाइड बाय 4π, यहाँ पे B आ जाएगा। और इसका डायरेक्शन देखेंगे तो ये इनवर्ड जा रहा है, ये इनवर्ड हो जाएगा।
इसी तरह से B3 और B4 निकालने के बाद दोनों का जीरो आएगा, क्योंकि वो अलोंग द O पॉइंट जो है अलोंग द वायर है। B3 जीरो और B4 भी जीरो। वो क्या है, अलोंग अ स्ट्रेट वायर। ये स्ट्रेट वायर के अलोंग है, इसलिए ऐसा जीरो हो गया है। अब हम फिर से निकालना चाहेंगे, तो देखिए नोमिनेटर दोनों का सेम है, जिनमें जिसका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा। तो यहाँ से एक छोटा है और B बड़ा है, तो जाहिर सी बात है B1 ग्रेटर हो जाएगा। तो हम लोग B नेट निकालना चाहेंगे यहाँ से। तो देखिए B नेट इक्वल टू B1 माइनस B2। तो B1 का वैल्यू देखिए, इसमें कॉमन क्या, म्यू नोट आई थीटा बाय 4 पाई कॉमन ही है, तो इनको बाहर कर लेते हैं। म्यू नोट आई थीटा बाय 4 पाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ से 1/a माइनस 1/b, और इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो आउटवर्ड आएगा। जो B1 है तो ये डिनोमिनेटर, यही क्या कहते हैं इसको, इनकी वजह से हो जाएगा, ये ग्रेटर है तो इनकी वजह से हो जाएगा, ये आउटवर्ड आ जाएगा। दिख गया, और यही B नेट आंसर आ चुका है। तो इनको पॉज करके लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से उससे ए पॉइंट पे या ए डिस्टेंस पे पी पॉइंट अगर कोई लेते हैं तो उनकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है उसको निकाल चुके थे। अगर जो नहीं देखे होंगे उनके लिए बता देने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए कि एक कोई सेमी इनफाइनाइट ये वायर है, इससे ए पॉइंट, ये ए डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, और ये जो है सो इनफाइनाइट तक चलता है। ये क्या है, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जिससे करंट फॉलो हो रही है वो आई है। तो इनके वजह से हम लोग फार्मूला अगर बी इस पॉइंट पे निकालते थे तो बी का फार्मूला जो आया था वो आया था म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और एंगल मेजर यहाँ से करते थे हम लोग। तो देखिए ये पैरेलल वायर है, तो सॉरी ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो ये कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी में मिलेगा। तो हम अगर यहाँ से एंगल मेजर करना चाहेंगे तो देखिए इसको इस तरह भेज रहे हैं, तो मान लीजिए इन्फिनिटी में मिला, तो इन्फिनिटी कब मिलेगा, जब दोनों लाइन पैरेलल होगा, और पैरेलल कब होगा, जब यहाँ से एंगल 90 डिग्री होगा। तो हमको फाई 1 का वैल्यू पता चल चुका है कि वो 90 डिग्री होगा। और फाई 2 देखेंगे तो फाई 2 इस अब दूसरे इसी एंड से मिलाना है, तो इसी एंड से मिलाएंगे, तो यहाँ से फाई 2 जीरो ही आ रहा है क्योंकि इसी एलोंग है, एक एलोंग है, तो यहाँ से फाई 2 जो आ जाएगा वो जीरो है। अगर इसमें अगर पुट करेंगे वैल्यू तो बी जो सेमी इनफाइनाइट की वजह से आ जाएगा सेमी इनफाइनाइट, तो ये 91 हो जाएगा, और साइन फाई 2 यानी कि साइन जीरो, ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यही बचेगा म्यू नोट आई बाय 4 पाई ए। तो ये इसलिए बताएं कि अभी हम जो पढ़े हैं सेमी सर्कुलर वायर या क्वाड्रेंट के लिए या किसी आर्क के लिए, ये सेमी इनफाइनाइट के साथ दोनों को कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम इसको आपको याद दिला दिए, ये लास्ट क्लास में बता भी चुके थे, लेकिन फिर भी इसको बता दिए हैं कि आप देख लीजिए म्यू नोट आई बाय 4 पाई ए होता है, और सर्किल के देखे थे तो वो क्या था, म्यू नोट आई बाय 2 ए होता है, और हाफ सर्किल के देखे थे म्यू नोट आई बाय 4 ए, यहाँ से पाई हट जाता था। तो इनको एक बार लिख लीजिए, हम इसके ऊपर क्वेश्चन देने वाले हैं। चलिए सेमी इनफाइनाइट वायर सीरीज के ये क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो इनकी वजह से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट तरफ से आ रहा है और ये भी इस तरफ गया है, ये इनसे होकर, सॉरी ये ऑफ कोर्स इसका रेडियस यहाँ पे है, तो इसका रेडियस दिया हुआ ए है और ये भी ए है, ये ओ पॉइंट है, और ये सेमी सर्किल है। करंट आ रही है इस तरह से आया और इस तरह से चले गया। ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट, और ये भी सेमी इनफाइनाइट है।
सेमी इनफाइनाइट। मैग्नेटिक फील्ड हमको बी पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ से पूछ रहा है फाइंड बी एट ओ। तो अभी चलिए हम लोग निकालने वाले हैं। तो देखिए पहले क्या कि इसको फर्स्ट वायर मान लेते हैं, इसको फर्स्ट, इनको सेकेंड, इनको थर्ड मान लेते हैं। अभी पढ़े हम लोग जो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से ए डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो म्यू नोट आई बाय 4 पाई ए होता है। तो यहाँ से हम लोग B1 निकालना चाहेंगे, तो देखिए B1 आ जाएगा म्यू नोट आई बाय 4 पाई ए। डायरेक्शन देखेंगे तो करंट डायरेक्शन इस तरफ से है, तो ये इनवर्ड आ रहा है, यहाँ से इनवर्ड आ गया है। अब B2 क्या सेमी सर्किल, सेमी सर्किल वजह से हम लोग भी जानते हैं, तो B2 निकालेंगे यहाँ से। तो B2 क्या आ जाएगा म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4A। और इनकी वजह से देखेंगे तो ये भी इनवर्ड जा रहा है, तो इनका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा इनवर्ड्स। और B3 की वजह से अगर निकालना चाहेंगे तो ये O पॉइंट जो है वायर के एलोंग है, तो ये 0 आ जाएगा, B3 0 हो जाएगा। O इज अलोंग अ स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर के अलोंग है, जिनकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 आ चुका है। अगर हमको बी नेट निकालना है तो तीनों को ऐड कर देंगे। यहाँ से अगर हम बी नेट निकालना चाहेंगे तो देखिए B1 प्लस B2 प्लस B3, तो B3 तो 0 ही है। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आने वाला है म्यू नोट आई बाय 4A, दोनों में कॉमन है, तो ले लेते हैं म्यू नोट आई बाय 4A कॉमन है। फर्स्ट वाले में 1 बाय ए फर्स्ट वाले में 1 बाय पाई बच जाएगा, 1 बाय पाई प्लस 1, ये बी नेट आ चुका है। अच्छा डायरेक्शन किस तरह हो जाएगा इनवर्ड ही होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये इनवर्ड आ जाएगा। देख लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे जो आप लोगों को, वो आप लोग खुद पॉज करके ट्राई करेंगे जरूर, तो इनको पॉज करके एक बार लिख लें। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें दिया हुआ है ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, और यहाँ से एक नीचे, और ये बीच में सेमी सर्किल है, ये क्वाड्रेंट है, ये ए हो जाएगा। तो करंट इससे आई आ रही है, इससे होके भी आई गया, और नीचे भी आई आ जाएगा। ये सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, और ये भी सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट, और ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये पॉइंट O है, ये O है, और ये दोनों तरफ से दिया हुआ जो रेडियस है इसका मान के चलिए ए O, और इस वायर के बीच भी का डिस्टेंस A है, तो ऑफकोर्स इसका रेडियस भी A ही हो जाएगा। तो निकालना है फाइंड B एट O। तो पॉज करके हर कोई एक बार ट्राई जरूर करेंगे। चलिए बनाने जा रहे हैं हम। इसको फर्स्ट वायर मान लेते हैं, इनको सेकेंड, और इसको थर्ड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आने वाला B1 जो निकालने वाले हैं, तो B1 क्या सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ से आ जाएगा म्यू नोट आई बाय 4 पाई ए आ जाएगा। और डायरेक्शन देखेंगे तो इनवर्ड जा रहा है, ये डायरेक्शन इनवर्ड है, ये इनवर्ड आ जाएगा। उसी तरह से B2 क्या क्वाड्रेंट है, तो B2 के लिए निकालना चाहेंगे तो क्वाड्रेंट, इनकी वजह से डायरेक्शन भी इसका अंदर है, तो क्वाड्रेंट के लिए अगर आप लोग भूल गए हैं तो कॉपी उल्टा के देख सकते हैं पीछे, म्यू नोट आई बाय 8A होता है। क्योंकि सर्किल के लिए होता था, जैसे पूरे फुल सर्किल के लिए म्यू नोट आई बाय 2A, और 1/4A कर देंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4th होता है, तो ये देखिए 8 आ जाएगा।
इनका डायरेक्शन भी हो जाएगा इनवर्ड ही आ जाएगा, ये डायरेक्शन भी इनवर्ड है। और B3 निकालना चाहेंगे तो B3 भी देखिए इस बार ये अलोंग नहीं है तो इनसे भी r डिस्टेंस पे है तो नीचे आ जाएगा। B3 म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई A, और डायरेक्शन इनकी वजह से भी इनवर्ड है, ये इनवर्ड है। अब बी नेट निकालना है तो सबको ऐड कर देंगे, सब इनवर्ड ही है तो सारा ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ से बी नेट निकाल देते हैं। बी नेट क्या, B1 प्लस B2 प्लस B3, कॉमन क्या आ जाएगा, म्यू नोट I बाय 4A, सब में कॉमन है, म्यू नोट I बाय 4A कॉमन हो जाएगा। इसमें 1 बाय पाई बचेगा, फर्स्ट वाले में 1 बाय पाई, सेकेंड में 1 बाय 2 आ जाएगा, और थर्ड में आ जाएगा 1 बाय पाई। तो यही बी नेट है। ये हो जाएगा आंसर, देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, और जाहिर सी बात है z एक्सिस इस तरफ होगा। तो यहाँ से एक ये इस तरह से इसको बना दे रहे हैं, ये डॉट लाइन है। तो ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ से एक करंट आ रही है I, इस तरफ से फॉलो हुआ है और फिर इस होकर के चलेगी I। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ये सर्किल जो है वो एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में है। ये जेड एक्सिस है, क्या ये जेड एक्सिस है। इस पॉइंट पे O है और ये डिस्टेंस भी A है, इधर से भी डिस्टेंस A है। पूछ रहा मैग्नेटिक फील्ड O पे निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन है फाइंड B एट O। तो चाहे तो आप लोग इसे पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करेंगे। तो देख लीजिए, सारा क्वेश्चन समझ लिए। तो देखिए जेड एक्सिस मतलब कि ये वायर जो है सो आपकी तरफ से आ रही है, ये एक्स वाई ऊपर रहा, एक्स इधर रहा, तो जेड ये आप लोगों की तरफ जा रही है। तो ये इस तरफ से ऐसे जा रही है। ये वायर जो है सो पहले करंट इस तरफ से आया है, फिर ये ऊपर होकर के फिर इस होकर के आप लोगों की तरफ बढ़ चुका है। तो समझिए कि ये करंट जो है, ये तो 3D को 2D में दिखाए हैं, तो ये इस तरफ से आ रही है, ये ऐसे आ रही है, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे होकर के इस तरफ से लौट गया है। तो आप लोग बस देखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ध्यान में रख करके आराम से बी नेट फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम करने वाले हैं। तो इसको फर्स्ट वायर मान लेंगे, इनको सेकेंड और इनको थर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए B1 जो आने वाला है सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से ये भी क्या था, सेमी इनफाइनाइट था, सेमी इनफाइनाइट है, और ये भी सेमी इनफाइनाइट ही है, इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई A। डायरेक्शन देखेंगे तो देखिए ये जेड वाला एक्सिस है, अगर मान लीजिए ये जेड है तो ये जा रहा है, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर जाएगा, तो ये माइनस में एक्स एक्सिस आ जाता है। माइनस एक्स एक्सिस क्या दिखाते हैं, माइनस जे कैप से दिखाते हैं हम लोग। तो ये माइनस में जे कैप आ जाएगा। और हम लोग को B2 निकालना है, तो देखिए B2 म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4A। अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो इस पॉइंट में ये जा रहा है इस तरफ, ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये माइनस जेड की तरफ जा रहा था। माइनस जेड को माइनस के से दिखाते हैं, तो ये माइनस के कैप हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग निकाल रहे हैं, फिर से ये करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो ये इस तरफ आ रहा है, तो इनको देखेंगे तो ये भी जो आ रहा है ये माइनस जे कैप की तरफ, ये इस तरह से माइनस जे कैप। ये ऐसे आया तब भी माइनस जे कैप, और इस तरह से लेकर के इस तरफ जा रहा है तब भी माइनस जे कैप।
तो यहाँ से B3 भी जो आ रहा है हमको म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए और ये माइनस जेड। अगर बी नेट निकालेंगे तो सबको ऐड कर देंगे। आप लोगों को याद होगा अगर बी नेट अगर निकालना होता है तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो अंडर रूट बी एक्स का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर और बी जेड का स्क्वायर करते हैं, इस तरह से निकालते थे। ये कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं बी नेट। तो बी नेट निकालने के लिए तीनों को ऐड कर देंगे। बी नेट इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 दिख गया। तो देखिए ये दोनों सेम है तो इसको कर लेते हैं, ऊपर में आ जाएगा। तो ये 2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए 4 पाई ए माइनस में जे कैप हो जाएगा अब प्लस में म्यू नॉट आई बाय 4 ए 4 और ये माइनस के कैप आ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो देख लिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर से ये वाई एक्सिस, इस बार करंट इसी तरफ से आ रही है और ये यहाँ से हो करके ऐसे हो करके ये एक्स की तरफ चले गया है। इस बार ये इस तरफ से देखिए ये आई आया है, यहाँ पे जेड एक्सिस है, क्या है ये जेड एक्सिस इस तरफ है, जेड एक्सिस यहाँ है, ये एक्स हो गया है, इसको वाई मान लीजिए। ये भी सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट, और ये भी सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट है। और ये करंट जो घुमा है, आप देखिए ये ऐसे आया है, समझिए कि ये ऊपर से आकर के ये वायर आप लोगों की तरफ बढ़ा हुआ, ये इस तरह से ये ऐसे आकर के आया है और इधर घूम गया। तो इसको हम थोड़ा दिखाने के लिए नीचे के प्लेन दिखा लिए हैं। ये प्लेन जो है सो जेड वाई एक्सिस में, ये जो है सो एक्स जेड प्लेन में। तो एक्स जेड प्लेन कौन सा हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा। जैसे देखिए ये एक्स जेड प्लेन इस तरह से हो जाएगा। ये जेड एक्सिस आप लोगों की तरफ है, ये इरोडोव की बुक है। तो चलिए देखिए, तो ये किताब इस तरफ से आएगा तो इधर से घूम करके इस तरफ आ जाएगा, और ये देखिए तो ये यहाँ से लेकर के इसे आया है और फिर यहाँ से चले गया। तो ये जेड एक्स प्लेन में है और यहाँ पे दिया हुआ है ओ पॉइंट, ये दिया हुआ है ओ पॉइंट, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस ए है। फिर से निकालना हम लोग को फाइंड बी एट ओ पे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ओ पॉइंट पे। तो आप लोग पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करेंगे। कर लिए, चलिए देखिए हम करने वाले हैं। इनको फर्स्ट वायर मानते हैं, फिर से इसको सेकेंड वायर और इसको थर्ड वायर मानते हैं। तो यहाँ से हम लोग B1 फाइंड करने वाले हैं। तो B1 क्या आ जाएगा, यहाँ से इसे भी इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए, और डायरेक्शन देखेंगे इस तरफ, डायरेक्शन देखना है। तो ये इस तरफ से आ रहा है नीचे की ओर और यहाँ पे करंट रखेंगे तो ये इस तरफ जा रहा है प्लस जेड के, ये इस तरफ से आ करके अगर हम इसको करेंगे तो देखिए ये आप लोगों की तरफ जा रही है। तो ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो प्लस जेड को प्लस के मान लेते हैं। तो ये के हो जाएगा। और B2 देख रहे हैं, B2 सेमी सर्कुलर वायर है तो इनके वजह से म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 या डायरेक्शन देखना है। तो डायरेक्शन ये इस तरह से है, तो ये करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, ये ऊपर चले जाएगा। तो ये इस तरफ से यहाँ से लेकर के ऐसे है, तो अगर यहाँ रखेंगे तो ये ऊपर जा रहा है प्लस जे कैप, तो प्लस वाई एक्सिस है तो इसको जे कैप कहते हैं। ये हो जाएगा जे कैप।
और ये B3 जीरो आने वाला है। गौर से अगर देखेंगे तो ये एलोंग द वायर है, देखिए ये एलोंग द वायर है तो ये जीरो आ जाएगा है। ओ इज एलोंग अ स्ट्रेट वायर, ये वायर के एलोंग है। तो यहाँ से हम बी नेट फाइंड करना चाहेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे आराम से। चलिए बी नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, B1 प्लस B2। B3 तो जीरो ही हो चुका है तो यहाँ से देखिए बी नेट म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए, ये के कैप प्लस में म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 ए और ये जे कैप। तो यहाँ से बी नेट भी निकल चुका है, दिख गया होगा। तो चलिए आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो देखिए इसमें थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। तो पहले आप लोग एक बार ट्राई करना चाहें तो ज़रूर करेंगे। एक सर्किल है, भले दिखे न दिखे मानना ही पड़ेगा कि ये सर्किल ही है। ये मान के चलिए ये इस तरह से आया। चलिए ये करंट आई ऐसे आया है और इस होकर के करंट I1 फॉलो किया है और इस होकर के करंट I2 गया है और फिर दोनों मिल करके यहाँ से I निकल चुका है। इनका रेडियस जो दिया हुआ सर्किल का, रेडियस दिया हुआ है R दिया हुआ है। आपको ये O पॉइंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फाइंड B एट O। देख लिए कैसे क्या हुआ। देखिए पहले एक ये करंट आया है, ये करंट आने के बाद इस हो करके ये ऐसे कुछ गया करंट और कुछ इस हो करके आप फिर से ये करंट बाहर निकल चुका है। तो आपको इनके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओ पॉइंट पे ये 4 वायर हो गया, एक वायर ये हो गया, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा वायर ये हुआ है। तो चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पे निकालना है। तो पहुँच करके एक बार सावधानी से आसानी से आप लोग सोचेंगे। अब चलिए इसको जनरली आप लोग अभी तो बता दीजिए, अगर इसको थीटा मान लीजिएगा, अगर इसको थीटा कंसिडर कर लिए हैं तो इस तरफ क्या आ जाएगा, टोटल एंगल होता है 2 पाई, सॉरी टोटल एंगल होता है क्या 2 पाई होता है। तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा आ जाएगा। ये पॉइंट ओ अब भी है। चलिए हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो इसको कंसिडर करते हैं फर्स्ट वायर, इनको सेकेंड वायर कर लेते हैं, इसको थर्ड वायर कर देते हैं और इसको फोर्थ वायर कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ से निकालने वाले हैं B1 की वजह से। तो फर्स्ट वायर की वजह से B1 मान लेते हैं। तो ये एक आर्क है, आर्क की वजह से हम लोग निकालना जान चुके हैं। म्यू नोट आई थीटा डिवाइड बाय 4 पाई होता है। तो म्यू नॉट आई थीटा का जगह पे क्या है 2 पाई माइनस थीटा और डिवाइड बाय, थोड़ा टेढ़ा नहीं हो, हाँ, डिवाइड बाय 4 पाई और इसका रेडियस जितना होगा वही हो जाएगा। तो रेडियस दिया हुआ है R। अगर डायरेक्शन देखेंगे इनका तो ये डायरेक्शन इनवर्ड जा रहा है, डायरेक्शन इनवर्ड है। ये इनवर्ड है। और B2 निकाल लेते हैं यहाँ से। तो B2 भी फिर एक आर्क ही है। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट आई थीटा डिवाइड बाय 4 पाई R। और इनके वजह से अगर डायरेक्शन देखना है तो थंब को रखने करंट डायरेक्शन में, तो यहाँ से कर्ल जो पॉइंट वो पॉइंट पे कर्ल हो रहा है हमारा फिंगर, वो आउटवर्ड आ रहा है। तो यहाँ से ये आ जाएगा आउटवर्ड, आउटवर्ड्स आ जाएगा। B3 B4 की वजह से जीरो आ जाएगा। आप लोग गौर से एक बार देख लें, ये B3 की वजह से भी जीरो और B4 की वजह से भी जीरो, क्योंकि ये O पॉइंट अलोंग द वायर है। O पॉइंट अलोंग
स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के अलोंग अगर पॉइंट रहेगा तो हम लोग अभी बता चुके हैं कि वो अगर कोई वायर के अलोंग अगर कोई पॉइंट आता है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। तो बी नेट निकालना है, तो बी नेट निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए ये इनवार्ड है या आउटवार्ड है, तो हम लोग आउटवार्ड को ही लेते हैं, इनमें से माइनस उनको कर देते हैं। कोई फ़र्क पड़ने वाला, चाहे इसको उससे कीजिए उसको नीचे कीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग बी नेट निकालने के लिए चलिए B1 माइनस B2 ही कर देते हैं। B1 माइनस B2, अगर B1 माइनस B2 किया है तो ये आ जाएगा इनवार्ड आ जाएगा। दिख गया। जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन ले लेते हैं। देखिए बचे, सॉरी यहाँ से करंट I1 जा रहा, तो ये इसमें I1 होगा, गलती होगी थोड़ी सी, ये I2 है, ये I नहीं, ये I1 और नीचे वाला ये I2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखने वाले हैं, जो बी नेट आने वाला है हमारा वो म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आर कॉमन आ जाएगा। म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आर कॉमन आ जाएगा और बचेगा I1 2 पाई माइनस थीटा, अब माइनस में आ जाएगा ये I2 थीटा। यहाँ तक तो काम ख़त्म हो गया है, लेकिन अब थोड़ा सा काम बचा है कि इन दोनों की वजह से रेसिस्टेंस जो कुछ आएगा, तो ये करंट I1 और I2 का वैल्यू निकालना है। तो इनको मिटा देते हैं। चलिए थोड़ा सा पिछला बात करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं। तो ये देखिए अब तक तो सेम है, ये ऐसा होकर के कुछ ऐसे गया है, ये कुछ वायर है तो कुछ रेसिस्टेंस होगा ही इनका, और कुछ इस तरह से गया। ये करंट I इस तरफ से आया है, इस तरफ चले गया, इस होकर के I1 है और इस होकर के I2 है। तो जनरली हम इनका रेसिस्टेंस R1 मान लेते हैं और इसका रेसिस्टेंस R2, मतलब L1 वायर में जो रेसिस्टेंस है उसको R1 कंसिडर कर लिया और L2 वायर में रेसिस्टेंस जो है उसको R2 कंसिडर कर लिए हैं। पता चलिए आप लोगों को किस तरह किए हैं। तो इनके क्रॉस अगर ये क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं वो सेम होती है। तो यहाँ से जो आ जाएगा, चूँकि I1 R1 इक्वल टू I2 R2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल दोनों के क्रॉस बराबर होती है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका V1 बाई V2, जितना ड्रॉप हुआ होगा पोटेंशियल इसमें, उतना इसमें भी हुआ होगा। तो यहाँ से I1 R1 इंटू I2 इक्वल टू I2 R2 आ चुका है। तो हमारा काम ये R1 फाइंड करना है। तो R1 फाइंड करने के लिए हम इसका डिस्टेंस जो जनरली मान लेते हैं ये L1 है, इसको L1 कर लेते हैं। और L1 जो होता है आप लोगों को पता होगा कि जो थीटा हम लोग निकालते हैं, यहाँ से देखिए इसको मिटा देंगे, फिर थीटा इक्वल टू निकालते हैं आर्क बाय रेडियस, ये होती है। तो ये L लेंथ जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक L1 वो आर्क है, अगर उसको थीटा टर्म में रखेंगे तो रेडियस इंटू थीटा हो जाएगा। तो रेडियस क्या दिया हुआ, रेडियस R दिया हुआ था। तो यहाँ से L1 जो आ जाएगा हमारा वो R इंटू 2 पाई माइनस थीटा, और इनको कंसिडर कर लेते हैं L2, और ये L2 जो आ जाएगा वो R थीटा आ जाएगा। पता चल रहा है। और रेसिस्टेंस के इक्वल टू जो रेसिस्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस यहाँ पे देखिए ये बना देते हैं R इक्वल टू जो होता है रो L बाय A होता है। इस वायर में क्या है कि अगर दोनों वायर अगर कुछ नहीं कहा गया तो मटेरियल हम सेम लेंगे, रो भी सेम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा। बदल क्या रहा है, लेंथ बदल रहा है। तो यहाँ से हम इसको लिखना चाहेंगे। तो चलिए I1 इंटू रो L1 डिवाइड बाय A इक्वल टू I इंटू रो L2 डिवाइड बाय A। तो रो ए दोनों में ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या I1 L1 इक्वल टू I2 L2, सॉरी ये I2 L2। अब यहाँ से L1 L2 का वैल्यू रखिए, पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा I1 R1 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू I2 R थीटा। तो R कैंसिल आ जाएगा। तो यहाँ से जो आ चुका है I1 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू I2
थीटा, ये दोनों बराबर है। तो देखिए यही टर्म तो नहीं शायद I1 2 पाई माइनस थीटा और माइनस I2 इंटू 2 थीटा, तो इनको अगर इस तरफ कर लेंगे, सॉरी I1 2 पाई माइनस थीटा इंटू माइनस में I2 इंटू थीटा करेंगे, ये टर्म जीरो है। अगर ये टर्म जीरो हो गया तो जीरो इंटू समथिंग, तो यहाँ से बी नेट जो आ चुका है वो जीरो है। देख लिए, घुमा फिरा करके जीरो आंसर आया, लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा किया। तो बस बेसिक फंडा आप लोगों को एक साथ थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ये लिए थे कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो दोनों सेम होता है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा अगर बड़ा हो गया तो आप लोग इसको 2 शिफ्ट में दे सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।